उस दिन वो औरत दिन में एक सीधी सादी और दब्बू नौकरानी बनकर रहती थी, लेकिन रात होते ही उसका दूसरा ही रूप सामने आता था। उसने मालिक के घर के नीचे सैकड़ों वर्ग मीटर का एक गुप्त कमरा खोद डाला था और उसी में अपने बेटे को पूरे 11 साल से छिपा कर रखा था। बेटा इतने सालों से ऐसा आराम का जीवन जी रहा था कि हर चीज के लिए बस हाथ फैलाता और उसकी माँ सब कुछ ला कर देती। धीरे धीरे उसकी लालच भी बढ़ती गई। एक दिन माँ ढेर सारा खाना लेकर बेटे के पास पहुंची और बोली कि अब उसे जल्दी से कोई काम ढूंढकर खुद का खर्च उठाना चाहिए। बेटा अकड़ कर बोला, जब याओ परिवार का सबसे अमीर आदमी हमें पाल रहा है तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। फिर उसने बेशर्मी से कहा कि अगर किसी तरह उस अमीर परिवार की बेटी से शादी हो जाए तो पूरी जिंदगी बिना काम किए आराम से कट जाएगी। माँ ने तुरंत उसकी बात काट दी और कहा कि सबने देखना बंद कर और अपनी औकात समझ। तभी घर की बड़ी बेटी वापस आई और नौकरानी से तुरंत गर्म पानी तैयार करने को कहा ताकि वो नहा सके। माँ ने बेटे को डांटे हुए कहा कि अपने ये घटिया ख्याल दिमाग से निकाल और चुपचाप छिपा रहे। इसके बाद वो जल्दी से वहां से चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाते ही बेटा चुके से बड़ी बेटी के बाथरूम के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही अंदर झांकने की कोशिश की, माँ ने उसे देख लिया और तुरंत खींचकर वहां से ले गई। गुस्से में उसने बेटे का कान पकड़कर कहा कि आखिर उसने ऐसे नालायक और बिगड़े हुए बेटे को जन्म ही क्यों दिया। वो उसे सबक सिखाने के लिए इलेक्ट्रिक डंडा तक उठा लाई, लेकिन बचपन से लाड प्यार में बिगड़ा बेटा उल्टा सफाई देने लगा कि 20 साल की उम्र हो गई है और उसने आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, तो बस देख लेने में क्या गलत है। उसने यह भी कहा कि बचपन से माँ के साथ छिपकर और दूसरों से नजरें बचाकर जी रहा है, उसकी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है। बेटे की बातें सुनकर माँ को अपना पुराना वक्त याद आ गया, जब दोनों ने भीख मांगकर, कबाड़ बीनकर और इधर उधर भटकर जिंदगी गुजारी थी। उसे लगा कि शायद बेटे की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार है। इसलिए उसने उसे समझाया कि जो करना है संभल कर करना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो सीधे जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन बेटे ने उसकी एक बात भी गंभीरता से नहीं ली। जब भी हवेली खाली होती वो बेखौफ होकर बड़ी बेटी के कमरे में घुस जाता और उसके बिस्तर पर आराम से लेटा। इतना ही नहीं, वो घर की मालकिन की निजी चीजें भी चुराने लगा। आखिरकार मालकिन को घर में कुछ गड़बड़ होने का शक हो गया और उसने नौकरानी को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। माँ ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा कि हाल ही में एक जंगली बिल्ली घर में घुस आई थी और वही सारा सामान इधर उधर कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने उसे बाहर निकाला है। अभी वो ठीक से राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी कि बड़ी बेटी ने जोर से उसे बुलाया। उसने पूछा कि उसके कूड़ेदान में इतनी सारी इस्तेमाल की हुई टिश्यू पेपर आखिर कहां से आई और फिर कहा कि इन्हें अभी जाकर फेंको। लेकिन तभी बड़ी बेटी को शक हुआ कि उसके बिस्तर के नीचे शायद कुछ छिपा हुआ है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।